जापान से निकलने वाला बागबानी का कदीम तरीका जिसे बोनसाई आर्ट कहा जाता है, इस फन में बड़े दरख्तों को काट छांट कर छोटा रखा जाता है। इसके ज़रिए घर में भी बाग बनाया जा सकता है। कराची से नुमाइंदा खुसूसी शायान सलीम ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो बागबानी करें, इसके ज़रिए अपना शौक़ पूरा करें, मगर जगह की कमी की वजह से ख़ासकर शहर में ये शौक़ वो पूरा नहीं कर पाते। मगर बोनसाई एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप शजरकारी, आप बाग का शौक़ पूरा कर सकते हैं। ये यहाँ जो आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि ये पौधे हैं, मगर ये पौधे नहीं, दरख्त हैं, और इनकी उम्र आप यकीन नहीं करेंगे 60 साल तक भी है। यहाँ कई पौधे 60 साल के, 40 साल के, 45 साल के हैं। और ये बोनसाई आर्ट है। ये बोनसाई आर्ट कैसे होता है, कहाँ से ये आया और कराची में कौन लोग ये शौक़ पूरा कर रहे हैं, ये सब इस रिपोर्ट में जानते हैं। जापानी ज़बान में किसी कम गहराई वाले बर्तन को कहा जाता है और साई उसमें लगी हुई प्लांटेशन को कहा जाता है। तो बोनसाई का मतलब ट्री इन अ ट्रे इज़ बोनसाई। देखें, जापान के अंदर तो ये एक उनका कदीम आर्ट है जिसमें बाप दादा परदादा के ज़माने से बोनसाई जो है वो उगा रहे हैं और नस्ल दर नस्ल उनको ये आर्ट मुंतकिल हो रहा है। शुरू में तो बहुत फेलियर्स हुए, फिर उसके बाद ये पढ़ते रहे। जाहिर बात है इसकी पूरी एक स्टडी है, तो स्टडी के साथ साथ हम लोगों ने मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए प्लांट्स पे पहले हमें पता ही नहीं था कि किस प्लांट से हमें ज़्यादातर खेलना है। फिर पता चला कि जी नेटिव प्लांट्स के साथ ही खेलना है, तो फिर नेटिव प्लांट्स हम लोगों ने लेना शुरू किए। जैसे फाइकस इज़ द बेस्ट प्लांट टू प्ले विथ, तो हम लोगों ने फिर उससे स्टार्ट किया। मायूसी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी बोनसाई नहीं बना सकते हैं। बहुत कूट के पेशेंस होना चाहिए, तब जाके एक पौधा बनता है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू में बहुत पौधा जो है मरता है। कोई मसनूई खाद या हम कोई ऐसा केमिकल नहीं डालते जिसकी वजह से इनका कद छोटा रहे। सिर्फ बुनियादी गार्डनिंग के जो उसूल होते हैं जिसमें हम पौधों की प्रूनिंग करते हैं सालाना, तो वो इनमें भी की जाती है। इसको शेप देने के लिए हम वायरिंग करते हैं क्योंकि ब्रांचेस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से ग्रो कर रही होती हैं, तो हम उनको डायरेक्शन देते हैं वायर के ज़रिए, जिससे वो पौधे की शाख एक ख़ास डायरेक्शन में चली जाती है। ये 90% अगर कहा जाए तो ये आर्ट है और 10% इसके अंदर गार्डनिंग है। इसके अंदर पानी जमा ना हो गमलों में, क्योंकि उससे रूट रॉटिंग का ख़तरा होता है, तो हम उसके अंदर जो है ड्रेनेज के लिए पत्थर डाल देते हैं, तो उससे जो है पानी ड्रेन आउट हो जाता है। वक्ती तौर पर हम इसको कमरे में रख सकते हैं, 2-4 दिन, 1 हफ़्ता ये रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। जैसे बच्चों की करते एवरी डे इसको विजिट करना होता है, एवरी डे ईच पौधे को देखना होता है, एक एक पत्ते को देखना होता है। सबसे कम है वो 5 साल का है और सबसे बड़ा जो है मेरा तकरीबन 40 साल का है, 40 ईयर। इसको हम लेते हैं, इसकी एज हम जज करते हैं इस तरह। सबसे बड़ा मेरे पास 40 ईयर्स हो। फ्रूट के भी होते हैं, फ्लावर्स के भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप देखिए चीकू बोनसाई है, टेंजरीन बोनसाई है, पोमोग्रेनेट है, बहुत फलों में है। जितनी एक उम्र नेचर में एक दरख्त की होती है, बोनसाई में उससे ज़्यादा होती है। वजह यह है कि नेचर में उसको नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल बहुत ज़्यादा होते हैं, आंधी तूफ़ान, उसके पेस्ट, उसकी बीमारियां। जबकि हम गमलों में इन दरख्तों की हिफाजत करते हैं, इनकी देखभाल मुकम्मल होती है, इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात वक्त पे पूरी होती हैं। यहाँ पर 2 साल से लेकर 60 साल से ज़ायद उम्र के बोनसाई जो हैं वो मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर शौकत अली सैयद के 1960s के बने हुए भी 3 स्पेसिमेन यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक माहौल दोस्त आर्ट है। इसके ज़रिए आप दरख्तों को मनपसंद शक्ल देकर घर में कहीं भी रख सकते हैं। पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी इस आर्ट को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ शायान सलीम, समा, कराची। अभी एक लेंगे ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।